हम थैंक्स बोलना चाहेंगे मैडम का। दोस्तों, हमारे लिए एक माँ से कम नहीं है मैडम। हम बचपन में जैसे माँ बाप की उंगलियां पकड़कर चलना सीखे, वैसे ही मुझे याद है स्वागत होनी चाहिए। मैडम के झूम सुन सुनकर, मैडम को देख देख कर आज हम सब यहाँ पर इस काबिल हुए हैं कि आज हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। स्वागत में कोई कमी नहीं और तालियों में तो बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तालियों की गूंज इतनी तेज होनी चाहिए कि आपके घर तक, आपके स्टेज तक उसकी आवाज सुनाई दे जाए। जो जितनी तेज ताली बजाएगा, जो जितनी देर तक ताली बजाएगा, वो उतना बड़ा पैसा यहां से लेके जाएगा। क्योंकि इसके बाद हम केवल और केवल मैडम को सुनेंगे और केवल सीखेंगे। इसलिए तालियों में कोई कंजूसी नहीं। ऊपर वाले भाई साहब, ऊपर वाले इसका जवाब नहीं, तेरी तालियों में कोई कमी नहीं। और मैं चाहूंगा कि एक बुके मुझे भी दे दे, मैं भी VIP 1 हो चुका हूं। थैंक यू। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कंजूसी नहीं। ओके मैम, थैंक यू। तो दोस्तों, सब तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। अब आप लोग अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम उस यात्रा पे जाने वाले हैं, उस सफर पे, उस उड़ान पे जाने वाले हैं दोस्तों, जहां पर हमने कभी नहीं सोचा था कि जिस कंपनी में, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं, वो प्लेटफॉर्म हमें आज चांद पे भी जमीन खरीदने की औकात दे सकता है। दोस्तों, एक छोटा सा वाक्य मुझे याद आया है, मैं पिछले 2 सेमिनार में बता चुका हूं, बट आज यहां पर मुझे पता नहीं क्यों बहुत खुशी हो रही है उसे बताने में। सुनना चाहेंगे? कितने लोग सुनना चाहेंगे? सब सुनना चाहेंगे? दोस्तों, आज से लगभग 15 से 20 साल पहले की बात है। ऐसे ही किसी ऑडिटोरियम में मैं बैठा हुआ था, ऊपर भी लोग थे, नीचे भी खचाखच भरा हुआ था, कोने की सीट पे बैठा हुआ था। एक सज्जन आते हैं स्टेज पे, माइक पकड़ते हैं, जोरदार तालियां बजने लगती है, उनकी हर बातों पे तालियां बजती है। थैंक यू, थैंक यू। और मैं ये सोच सोच के परेशान था कि काश कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं भी स्टेज पे खड़ा रहूंगा और मेरे लिए लोग तालियां बजाएंगे। इसे बोलते हैं सोच। दोस्तों, जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा मिलेगा। जितना बड़ा सोचेंगे, जितना बड़ा सोचेंगे, जितना बड़ा सोचेंगे, लेकिन सोचने की हिम्मत चाहिए। जिसके अंदर सोचने की हिम्मत है, उसे दुनिया की कोई ताकत पाने से नहीं रोक सकती। आपके सामने एग्जाम्पल खड़ा हूं, मैंने सोचा और आज मैं इतने बड़े स्टेज पे खड़ा हूं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं दोस्तों, जो प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी बदल रहा है, बहुत लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, बहुत लोग बदलने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने बचपन में अपने माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखा, बहुत से आदतें सीखी, अच्छे विचार सीखे और एक सफल इंसान बने। दोस्तों, ऐसे ही मैं बोलना चाहूंगा कि इस जूम को हमने गुरजिंदर कौर मैडम को सुन सुनकर हम यहाँ बड़े हुए हैं। मुझे याद है आज भी वो दिन जब पहली बार मुझे जूम का लिंक मिला, मुझे मैडम को सुनने का मौका मिला। तो मैं साष्टांग प्रणाम करना चाहूंगा मैडम को। हमारे लिए माँ से कम नहीं है, माता से कम नहीं है, जिनकी उंगली पकड़कर आज हम सब इस काबिल हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां। और मैं एक आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा मैडम को। सो प्लीज वेलकम गुरजिंदर कौर मैडम। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए।
आई वेलकम एवरीवन ओवर हियर। मेरा नाम गुरजिंदर कौर। 2 मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए, फिर आप लोगों को तालियां बजाने का पूरा मौका मैं दूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। और मेरे लिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अभी तक इवेंट्स, ओके, जब हम दुबई से आए उसके बाद में हमने फिजिकल इवेंट्स करने हमने शुरू किए, और जितने इवेंट्स मैंने किए हैं उसमें से आज ये एक सबसे बड़े नंबर्स का इवेंट्स हमने यहाँ पे किया है। यस, दिस इज बिकॉज ऑफ यू, दिस इज बिकॉज ऑफ यू। ओके, सो ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का रिस्पॉन्स है, और मैं ये कहूँगी कि आप लोगों की सीखने की जो आप लोगों के अंदर एक तलब है, ये आज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है कि कितने उत्सुक हैं आप अपना फ्यूचर चेंज करने के लिए। ओके, विच इज़ 100% एक बहुत अच्छा साइन है। और इसी के साथ मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आपको। मेरा नाम गुरजिंदर कौर है और मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ, और इस अपॉर्चुनिटी के साथ आज आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, आज आप मेरा हिस्सा हो। ओके, सो ऑल यू पीपल आर अ पार्ट ऑफ हाइपरवर्स कम्युनिटी, और इस हाइपरवर्स कम्युनिटी को इसका हिस्सा बनने के लिए मैंने डिसाइड किया उस साल में जब बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे। ओके, द ईयर 2020, जब लॉकडाउन था और मई में, और सभी जो बिजनेसेस थे वो बंद थे, सभी ऑफिसेस बंद थे, लोग परेशान थे, अपने घर में बैठे हुए थे। उनको ये नहीं पता था कि ये कब तक चलेगा और ये उनकी ज़िंदगी में किस तरह से और कहाँ तक उनको ले जाएगा। एम आई राइट? यस। उसी के बीच में मैं कहूँगी कि जो लोग, आप लोग बहुत लकी हो, वेरी लकी। मतलब यू नो, जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर आपको कुछ अच्छा मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि आपने कभी किसी जन्म में मोती दान किए हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? यस, आप लोग सभी उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर हैं, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो। अदरवाइज आपकी इसी जगह में, इलाहाबाद में, बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे हैं। घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं? यस, आप लोग बहुत डिफरेंट जगह से आए हो, इलाहाबाद से, यू नो, एमपी से, देन लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। वी विल सी कहाँ से लोग आए हैं। हम ऑफ कोर्स उनका इंट्रोडक्शन लेंगे और हम उनका स्वागत भी करेंगे। सो उस टाइम पे इन द ईयर 2020 इन मई ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और इसको मैंने देखा। और क्योंकि मैं नेटवर्किंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, पिछले 20 साल से भी ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में, और मैं हमेशा क्या करती थी? प्रोडक्ट बेस। ओके, मैंने हमेशा से प्रोडक्ट बेस में काम किया है। और प्रोडक्ट बेस वालों की बहुत एक मेहनत होती है नहीं होती है? बहुत मेहनत होती है, राइट? प्रोडक्ट को पहले समझो और उसके बाद लोगों को उसको सेल करना है, फिर आपके अंदर एक स्पेशल स्किल चाहिए और आपको फॉलोअप लेने हैं, और उसके बाद कहीं जाके आपका एक अच्छा क्लाइंट बनता है। यस और नो? यस। सो दिस इज व्हाट हम करते थे। और फिर उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी मेरे अंदर पर इस सभी चीज़ों के साथ में कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए, ओके, जो क्या हो, जिसके सारे व्हील्स, व्हाट वी कॉल द 5 व्हील्स, ओके, कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेजिटिमेट होनी चाहिए। लेजिटिमेट का मतलब क्या है? लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? ऐसे नहीं आज आए और कल चली जाए। ओके, दे शुड बी देयर टू स्टे। कुछ करने के लिए आया मार्केट में, तो लेजिटिमेट कंपनी चाहिए। फिर उसके साथ क्या चाहिए? बहुत अच्छा कॉर्पोरेट ग्रुप चाहिए। वेरी नाइस। बहुत अच्छी लीडरशिप। तीसरा, क्यों? कभी
कभी कभी आपको अच्छी कंपनी मिल जाती है, आपको अच्छे प्रोडक्ट्स जैसे मैंने काम किया है ये भी मिल जाते हैं, बट कभी कभी अच्छी लीडरशिप नहीं मिलती। तो अच्छी लीडरशिप जब नहीं मिलती, आपका सारा स्किल्स धरा का धरा रह जाता है। होता है या नहीं होता है? यस। कितना भी अच्छा हो, अगर लीडर्स अच्छे नहीं है, आपका मन नहीं करेगा काम करने का, आप छोड़ के चले जाओगे। तो क्या होगा, लीडर्स की वजह से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। ओके, सो लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद प्रोजेक्ट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव, और ये जो हमें ग्रोथ दे सकता है, उसकी लिमिट जो है वो सिर्फ स्काई होनी चाहिए, आसमान। ओके, सो दिस वाज, ये चीजें मैं सोचती थी और सालों साल से। और जैसे हम राइटली बोलते हैं, यूनिवर्स जो है, जब आप बार बार एक चीज को आप अट्रैक्ट करते हो, ओके, सो वो क्या लग जाती है उसको आप तक पहुंचाने में। यस और नो? यस। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, परेशान है, अपने सारे काम छोड़कर बैठी है, उस टाइम पर उस यूनिवर्स ने डिसाइड किया दिस इज द राइट टाइम, और इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचाया जाए ऐसे इंसान तक जो बहुत शिद्दत से इसको ढूंढ रहा है। और यही हुआ, इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचाया मेरे बिजनेस पार्टनर ने, ये उनके पास आई। ओके, यहाँ पे आप 2 पिक्चर्स देख रहे हो, एक में मैं हूं और एक में एक कलाकार होता है जो स्टेज पर होता है, एक कलाकार वो होता है जो पर्दे के पीछे होता है। ओके, तो जो पर्दे के पीछे होता है उसका काम जो स्टेज पे कर रहा है उससे भी ज्यादा होता है। ओके, सो ये वो इंसान है जो आप लोगों के लिए पर्दे के पीछे रह के बहुत सारे काम करता है। सो बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर माय बिजनेस पार्टनर अमरजीत सिंह। ओके, सो हम दोनों पार्टनर्स हैं कई सालों से। ये अपॉर्चुनिटी उनके पास आई, और क्योंकि मुझे ब्लॉकचेन का एक्सपीरियंस था, तो उनको ऐसे लगे कि शी इज द बेस्ट वन टू डिसाइड ऑन दिस। तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे भेज दी और मुझे बोला कि इसको देखो, आप इसको समझो, और आपको अच्छा लगे तो मुझे बताओ इसके बारे में। बिलीव मी, मैंने जब इसको देखा तो रात के 8 बजे हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे जब ये नया नया था तो उस टाइम पे इसकी जूम होती थी लंदन से, ओके, इंग्लिश में। और मैंने जैसे ही इसको देखा, 10 मिनट के अंदर, नॉट द 11th मिनट, ओनली द कंपनीज प्रोफाइल, रायन जू, दैट्स इट, 4 कंपनीज के बारे में। और 11th मिनट में मैंने फोन कर दिया और उनको, और मैंने बोला कि दिस इज द कंपनी व्हाट वी आर सर्चिंग, दिस इज इट। और दूसरी चीज मैंने इनको ये बोली कि इसके अंदर जो हम ग्रोथ देख रहे थे कि स्काई शुड बी द लिमिट, इसके अंदर इस तरह की ग्रोथ है, लेजिटिमेट कंपनी है, सारी चीजें अच्छी हैं, इट्स वेरी नाइस। और अब हमें क्या करना है, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर, एक लीडरशिप, वो हमें लोगों को देनी है। वी हैव टू गिव इट टू देम। सो वी हैव टू गिव अ लीडरशिप जो उनको कामयाब बनाए। ओके, सो इसी चीज को लेके हमने मई 2020 से, और उस टाइम पे लॉकडाउन था, और हमें आदत क्या थी, लोगों को जाकर मिलने की। ये सुनो, मार्केटिंग ऐसे होती है ना, आप लोगों को जाकर मिलते हो, एक्सप्लेन करते हो, और बहुत सारी चीजें फिर वो डिसाइड करते हैं। बट अभी क्या हो गया था, आप अंदर बैठे हुए हो, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो हमारे लिए जो एक बहुत बड़ा जरिया था वो था जूम। ओके, सो जूम से बैठ के हमने इसको प्रमोट करना शुरू किया। अब जूम पर बैठ के प्रमोट करना इसको वाज नॉट इजी। क्यों? क्योंकि लोगों को आदत नहीं थी जूम पर किसी भी मीटिंग को अटेंड करने की। पहली चीज, बिल्कुल भी। कभी किसी ने अटेंड किया था कोई जूम मीटिंग्स? नहीं, किसी ने भी नहीं। प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग, डू नॉट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी से, प्लीज रिकॉर्ड मत कीजिए, आप लोगों को सभी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है? डोंट रिकॉर्ड दिस।
और जो आपने रिकॉर्ड किया वो आपको डिलीट करना है. डू इट राइट नाउ. और इसी के साथ में जूम से हमने इसको डेवलप करना शुरू किया. मैं सुबह 9 बजे, बिकॉज इतनी शिद्दत से जो चीज मैं चाहती थी कि ऐसा एक प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, वो मिल गया था. अब जब कोई चीज आपको मिल जाती है, मेजॉरिटी 99% लोग मिलने के बाद उसकी वैल्यू भूल जाते हैं. वो भूल जाते हैं अपना मकसद कि मुझे क्यों चाहिए था यह प्रोजेक्ट, किस लिए चाहिए था. मिल गया, सेटिस्फेक्शन आ गई, कुछ काम नहीं किया. स्लोली ग्रेजुअली अपने हिसाब से काम करते हैं, बट मैंने ऐसे नहीं किया. क्यों? क्योंकि मुझे पूरी शिद्दत से चाहिए था. एंड देन आई थॉट कि मैं इसके साथ में पूरी इंसाफी करूंगी जो यूनिवर्स ने मुझे लाकर दिया है. और एक कमरे से, फ्रॉम वन रूम, एक जूम से मैंने इसको शुरू किया. सुबह 9 बजे से लेके रात को 11 बजे तक. आप लोग जो बहुत नए हैं इसके अंदर, उनको याद होगा कि पहले हमारी 3 जूम्स चलती थी दिन में. यस और नो? यस. 3 जूम मीटिंग्स हमारी होती थी विद Q&A. तो जो दोपहर को चल रही है वो शाम को 6:30-7 बजे तक चलती रहती थी, और जो दूसरी 8 बजे चल रही है वो रात को 11-12 बजे तक चलती रहती थी. यस और नो? यस. ओके. सो 3 जूम्स होते थे और इसके बीच में बहुत सारे पर्सनल जूम्स भी होते थे. तो इसको बैठ के एक रूम से मैंने 18 मंथ्स किस तरह का काम आप लोगों को करना चाहिए. 18 महीने मैंने सूरज नहीं देखा. 18 months I have not seen how the sunrise looks, क्योंकि मैं घर से बाहर ही नहीं निकली. क्योंकि मेरी कमिटमेंट जो थी वो मेरे अपने लिए थी. मैंने कमिट किया था खुद से कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया है, और अब मुझे उसको वहां तक ले जाना है जहां तक स्काई इज अ लिमिट. सो 18 months विदाउट गेटिंग आउट ऑफ वन हाउस, दरवाजे के बिना बाहर पैर रखे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी की शादी हो या किसी का बहुत बड़ा फंक्शन हो या किसी की डेथ ही क्यों ना हो, मैंने कुछ भी अटेंड नहीं किया. क्यों? क्योंकि जब आप कमिटमेंट करते हो खुद से तो आपको चूज करना पड़ता है. कोई भी चीज एक कठिन तपस्या के बिना आप सफल नहीं कर सकते. ओके. और मेरी जो कमिटमेंट खुद से थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी. कभी कभी उसके बारे में सोच के मुझे खुद को भी लगता था, कभी कभी मैं खुद को भी पूछती थी, विल आई बी एबल टू डू इट. बट जिस तरीके से, ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी. ओके. सो यस. सो जिस तरीके से मैं काम करती थी, मुझे ऐसा कभी कभी लगता था कि यस आई विल बी एबल टू अचीव इट, बट मैं लगी रही. क्योंकि मुझे एक चीज पता है, आप चलते रहोगे तो आपको मंजिल मिल ही जाएगी. सो यू हैव टू कीप वॉकिंग. सो उस रूम से 18 महीने में मैंने 2 मिलियन की कम्युनिटी बनाई, 20 लाख लोगों की. 2 million people in 18 months of time is the biggest achievement for anyone. Okay? और उसके बाद आज अगर हम नंबर्स देखें तो we have crossed almost 2.5. 25 लाख लोग, और ये 25 लाख लोग, they are all changed their lives. Yes or no? सभी लोग अग्री करते हैं या नहीं? यस. बट अगर आप ये सोच रहे हो कि ये छोटा सा चेंज, मे बी आप कंफर्टेबल हो आज, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है. आपकी लाइफ में मे बी आप एक कंफर्टेबल जोन में आए हो. यू नो व्हाट इज कंफर्टेबल जोन? हम जो सोचते हैं हमारे खर्चे आराम से चल रहे हैं, उसकी दिक्कत नहीं है हमें.
ओके, जो थोड़ा बहुत हम सोचते हैं कि हमें ये काम करना है, ये छोटी सी एक चीज करनी है, वो आप आराम से कर पा रहे हो। दैट इज कॉल्ड अ कंफर्टेबल जोन। इसी कंफर्टेबल जोन में लोग आकर भ्रमित हो जाते हैं। उनको लगता है शायद यही था जो उन्हें चाहिए था। मेजॉरिटी 99% लोगों की बात कर रही हूं मैं। ओके, बट उसमें से कुछ लोग होते हैं जो अपना टारगेट बहुत हायर सेट करते हैं, और ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी उस कंफर्टेबल जोन में रुके नहीं रहते। ओके, वो आता है और वो कंफर्टेबल जोन से आगे चले जाते हैं। जब आप इसको क्रॉस कर लोगे कंफर्टेबल जोन को, आप इस अपने आप को इससे आगे ले जाओगे, तब आप वहां पहुंच पाओगे जहां एक्चुअली आपको जाना था। कितने लोग यहां पे ड्रीम करते हैं, सपने देखते हैं? कितने लोग?